Hello everyone, I am CA Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG. Today I am making this video on clarification issued by GST department on refund related issues. This clarification deals with two previous notifications dated 5th July 2022 and 13 July 2022 on section 54 subsection 3 and rule 89 subrule 5. Section 54 subsection 3 deals with refund related to inverted duty structure. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोले तो अगर आप कोई इनपुट हायर रेट ऑफ जीएसटी पे ले रहे हैं और आपका जो आउटपुट है अगर लोअर रेट ऑफ जीएसटी पे है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको रिफंड हो जाता है एंड रूल 89 सब रूल 5 विच डील्स विद न्यू फॉर्मूला फॉर ग्रांट ऑफ रिफंड। क्लैरिफिकेशन का डिटेल डिस्कशन देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल टेक जी और हाँ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है, क्लैरिफिकेशन ऑन रिफंड रिलेटेड इशूज, यानी कि रिफंड से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन या फिर कुछ क्वेरीज अराइज हुई होंगी जिसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट एक क्लैरिफिकेशन इशू कर रहा है। अटेंशन इज इनवाइटेड टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54 यानी कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है एंड सब रूल 5 ऑफ रूल 89 जो कि फॉर्मूला जो उन्होंने ग्रांट किया है फॉर रिफंड इन केसेस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। वाइड नोटिफिकेशन नंबर 14 2022 dated 5th July 2022 and notification number 9 2022 dated 13th July 2022 which has been made affected from 18th July 2022 यानी कि नोटिफिकेशन आया था 13 जुलाई को और इफेक्टिव हुआ था 18 जुलाई को। रिस्ट्रिक्शन हैज बीन प्लेस्ड ऑन रिफंड ऑफ unutilized input tax credit on account of inverted duty structure in cases of supply of certain goods falling under chapter 15 and 27। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव, मतलब बहुत सारे जितने भी ट्रेड यूनियन वाले होंगे या फिर लीगल एंटिटीज होंगी उन्होंने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिए हैं फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव नोटिफिकेशन, यानी कि जो दो नोटिफिकेशन ऊपर आए हैं वो कब से इम्प्लीमेंट होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से क्वेरी की है और गवर्नमेंट ने उन सब क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए ये क्लैरिफिकेशन इशू किया है। इशू नंबर 1, whether the formula prescribed under sub rule 5 of rule 89 of CGST rule for calculation of refund of unutilized input tax credit on account of inverted duty structure as amended by notification 14 2022 dated 5th July 2022 will apply only to refund application filed on or after 5th July 2022 or in respect of refund application filed before 5th July 2022। कहने का मतलब है लोगों ने ये क्वेरी की है कि जो ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है अंडर सब रूल 5 ऑफ रूल 89 ये 5 जुलाई 22 से पहले के केसेस में भी अप्लाई होगा कि बाद के केसेस में होगा। तो कहने का मतलब तो सोचने की बात ये है कि जब डिपार्टमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करता है तो वो प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई करता है until and unless it is mentioned in the notification। वही गवर्नमेंट ने कहा है। वाइड नोटिफिकेशन 14/2022 dated 5th July 2022 amendment has been made in sub rule 5 of rule 89 modifying the formula prescribed therein। ठीक है, the said amendment is not clarificatory in nature and is applicable prospectively with effect from 5th July 2022। कहने का मतलब ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये उस दिन से और उस दिन के बाद के केसेस पे ही लगेगा, ना उससे पहले के केसेस पे लगेगा, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
Issue number 2, whether the restriction placed on refund of unutilized input tax credit under Chapter 15 and 17, Wide Notification Number 9, 2022, dated 13 July 2022, which was made effective from 18 July 2022, would apply to the refund application pending as on 18 July 2022. Also, whether the same will apply only to the refund application filed on or after 18/7/2022. इसमें भी वही इशू है कि जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का ऑन गुड्स मेंशन इन चैप्टर नंबर 15 एंड 27, उसका जो नोटिफिकेशन है क्या वो 18 जुलाई 2022 और उसके आगे के केसेस पे लगेगा, या उसके पहले अगर कोई रिफंड एप्लीकेशन फाइल की गई है तो उस पे भी लगेगा। तो इतना लंबा ना पढ़ते हुए मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। The restriction imposed by Notification Number 9, 2022, dated 18/7/2022, would apply prospectively only. ये एक वर्ड आपको कह देगा कि जिस दिन वो नोटिफिकेशन अफेक्टिव हुआ है तो उस दिन या उसके आगे के केसेस पे ही ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल टेकजी से, और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।